मदीना के आसमान पर रमजान का चांद नजर आ चुका था। चारों तरफ सहरी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नजर फातिमा का घर। सारी रात इबादत करने के बाद उन्होंने रोजा रखने के लिए सहरी की तैयारी, लेकिन देखा कि घर के कोने में एक अदद पानी के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया और अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ, ए अल्लाह, मैं तेरी रजा के लिए रोजा रख रही हूँ, अगर तू कमी देता है तो वह तेरी रहमत है, हमें सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमा। दुआ खत्म ही हुई थी कि मस्जिद नबवी से फजर की आजान की मीठी आवाज गूंज उठी। नमाज अदा हुई। मदीना के आसमान पर हल्की धूप फैलने लगी। कुछ सहाबा मस्जिद से बाहर निकले और कुछ रोजी की तलाश में रवाना हो गए। इधर अली काम की तलाश में निकले। सुबह बढ़ रही थी और भूख की शिद्दत भी। उधर घर में फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी के सिवा कुछ नहीं लिया था, फिर भी इबादत में मशगूल थी। नन्हे हसन और हुसैन अली आहिस्ता से पास आए और बोले, अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है। यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर मुस्कुराकर फरमाई, बेटा, यह जिंदगी एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बू कुछ इंतजाम कर लाएंगे। इधर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई काम न मिला। आखिरकार वह एक सहाबी के पास गए, मगर वहाँ भी तंगी थी। उन्हें याद आया कि शहर के किनारे एक मालदार ताजिर रहता है। उसके पास पहुँचे। ताजिर ने कहा, खजूर के बाग में काम है, मगर मजदूरी के रुपये नहीं दे सकूंगा, सिर्फ कुछ खजूर दे सकूंगा। घर का ख्याल आते ही उन्होंने ये शर्त मंजूर कर ली। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें कुछ खजूर मिली। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर की तरफ चल पड़े। मगरिब का वक्त करीब था। घर में चंद खजूर और पानी था। सब इफ्तार के लिए बैठे थे कि बाहर से एक साइल मांगने वाले की आवाज आई, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के लिए कुछ दे दो। बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन फरमाया, ये सारा खाना इस साइल को दे दीजिए। पर हजरत अली ने पूछा, फातिमा, तुम किससे इफ्तार करोगी? उन्होंने जवाब दिया, मैं पानी से इफ्तार कर लूंगी। सारा खाना दे दिया गया। उस दिन सब ने पानी से रोजा खोला। अगले दिन कुछ आटा मिला, रोटियां बनी, मगर इफ्तार के वक्त फिर एक जरूरतमंद आ गया। इस बार भी उन्होंने अपनी रोटियां दे और खुद सब्र किया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरत को तरजीह दी। उनकी इस सखावत और सब्र पर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि उनके घर में जन्नत का खाना पहुँचाया जाए। मगरिब के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नूरानी शख्स बर्तन लिए खड़ा था। बाहर खड़े उस नूरानी शख्स को देखकर हजरत अली हैरान रह गए। चेहरा ऐसा रोशन जैसे चांद की चांदनी जमीन पर उतर आई हो। उन्होंने अदब से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन है? वह शख्स मुस्कुराया और नरम लहजे में बोला, मैं तुम्हारे रब की तरफ से मेहमान बनकर आया हूँ। ये खाना इस घर के लिए है जिसने भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाया। ये उस सब्र का इनाम है जो अल्लाह की रजा के लिए किया गया। ये सुनते ही अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें नम हो गई। उन्होंने बर्तन लिया और अंदर आए। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत में मशगूल थी। उन्होंने जब वह नूरानी खाना देखा तो उनकी आंखों में शुक्र के आंसू निकल आए। नन्हे हुसैन और हसन भी पास आ गए। घर जो अभी तक फाके और सन्नाटे से भरा था, अब रहमत और सुकून से महक उठा। सब मिलकर बैठ गए। पहले अल्लाह का नाम लिया, फिर इफ्तार किया। हर लुकमे के साथ उनकी जबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी वक्त दिलों पर एक सुकून उतरा, जैसे अल्लाह फरमा रहा हो, जो मेरे लिए छोड़ता है मैं उसे बेहतर अता करता हूँ, जो मेरे लिए सब्र करता है मैं उसे अपने खजानों से नवाजता हूँ। उस रात वह घर सिर्फ खाने से नहीं बल्कि यकीन, तवक्कुल और शुक्र से भर गया। ए इंसान, अगर कभी तेरी जिंदगी में तंगी आए, अगर तेरे घर में कमी हो, अगर हालात तेरे खिलाफ हो, तो शिकायत मत करना, सब्र कर। याद रखिए, दरवाजे से नहीं आसमान से आता है। दूसरों को देकर कभी गरीब नहीं हुआ जाता। राह में किया गया छोटा सा त्याग भी उसके यहाँ बहुत बड़ा होता है। भूख इम्तिहान हो सकती है, लेकिन सब्र कामयाबी है। और यकीन रखें, जिस घर में सब्र और सखावत हो वहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।